आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। गद्यखंड का पहला लेसन है प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है मित्रता। तो चलिए आज मैं आपको इसके आगे पढ़ाती हूँ। यहाँ तक आपका हो गया था, उठाती जाएगी। इसके आगे, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टकराती है और टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी। वह लाख चेष्टा करता है कि उसका ध्यान न आए, पर वह बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। लेखक और अतः तुम पूरी चौकसी रखो। लेखक कहता है कि तुम बिल्कुल सावधान रहो, क्योंकि एक इंग्लैंड का जो युवक है वो कहता है कि जो है राज दरबार मुझे काम नहीं मिला। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जो है यदि मैं वहाँ पर काम करता तो बहुत से बेकार लोगों की संगति में रहता, जिससे उसका असर मेरे आध्यात्मिक उन्नति पर भी पड़ता, मतलब मेरी उन्नति पर भी पड़ता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ नौकरी न पाने पर जो है अपने आप को दुर्भाग्य भी समझते हैं कि मेरा जीवन ही बेकार है, कि वहाँ मैं नौकरी नहीं कर सका। लेकिन वो जो है अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते हैं। और लेखक ने ये भी कहा है कि जो जैसे कोई बुरी चीज़ें होती है, जो है फूहड़ गीत होते हैं, और जो है तो उनको हम बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। बहुत जल्दी हमको वो कहावतें भी याद हो जाती हैं, जिससे जो निरर्थक होते हैं, जो निरर्थक बातें होती हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, और जो अच्छी बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में नहीं भेजती हैं। ऐसे लोगों को कभी साथ ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम्हें इस एक सब बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। लेखक कहता है कि तुम जो है ये बात समझो। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ऐसे अभद्र बातें करके आपको हंसाना चाहते हैं, तो तुम इनसे दूरी ही बनाओ और इनसे जो है दूर ही रहो। तुम चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे जो है चलकर आप सुधर जाएंगे। आप ये सोचो कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अभद्र तरह से बात करते हैं, वो आगे चल के सुधर जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम भी क्या करोगे, जो है आपकी एक आदत बन जाएगी और आप उनको न मना कर पाओगे। इससे जो है वो धीरे धीरे वो आपके जो है आगे जो है आपके समीप आते जाएंगे, और जो है उनकी जो बुरी संगति है उसका असर आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। लेखक कहता है कि हमें जो है भले बुरे का पहचान कर लेना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बेकार है। देखिए इसके आगे देख लीजिए। अतः हृदय का उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पाए लागी है। कहने का मतलब ये है, ये कहावत है कि काजल की कोठरी में जहाँ जितना व्यक्ति जो है संभल के जाएगा, लेकिन अवश्य ही कहीं ना कहीं जो है वो काजल जो है उसके शरीर में लगेगा ज़रूर। तो आप बुरी संगत करेंगे बेटा, तो निश्चय ही उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इस तरह जो है ये लेसन जो है समाप्त हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है।